अब एक छोटी सी बात मैं व्यासपीठ से बोलूं। अब इस समय बहुत सारे लोग हैं ना, उलझे पड़े हैं, उन्हें कुछ भी अता पता नहीं है कि जगत गुरु जी ने क्या कह दिया, पूज्य प्रेमानंद जी ने क्या कह दिया। उलझे पड़े हैं, सब उलझे पड़े हैं। उन दोनों की स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा। उन्होंने जो मार्ग दिया है, हमें उनकी मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए, केवल मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आप इतने उस स्थिति में नहीं पहुंचो कि वहां उनके निर्णय आप कर पाओ। आपका बुद्धि और विवेक वहां तक अभी जागृत नहीं हुआ है। इसलिए संतों की एक अपनी अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग कहने का। एक पिता का भी कहने का तरीका कई बार डांट कर भी होता है, कई बार प्रेम करके भी होता है। तो सबका अपना अपना भाव होता है। इसलिए आप तो संतों ने जो आपको दिया है, केवल हमें उन्हीं को ही ग्रहण करना है। ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसमें मत जाओ, आनंद करो। आप तो केवल संतों ने जो प्रसाद दिया है उस प्रसाद को पाओ। वो संतों की महिमा संत जाने यार, आप और हम थोड़ी जान पाएंगे। क्यों उलझे हुए घूम रहे हो, क्यों टेंशन स्ट्रेस में घूम रहे हो? उनकी महिमा आएगी। संत बहुत कुछ इशारों स्वरों में कहे जाते हैं मेरे बहन भाई। इसलिए आप तो आनंद करो, संतों का आनंद प्रसाद मिला उसको पाओ। वो बहुत ऊंचे लेवल की चीजें होती है, उस पर मत उलझो आप। न तुम्हारा इतना विवेक है, न हमारी इतनी बुद्धि है। हाँ, बस आनंद चलना चाहिए, वो आनंद की मस्ती चले। इसके अलावा क्यों इधर उधर करते हो? क्या क्या लिखते हो आप? अरे क्यों लिखते हो? अपनी वाणी को क्यों कर रहे हो? उनकी महिमा तुम नहीं जान पाओगे। तुम भले पाप के भागी बनते जा रहे हो। आपने अगर एक महापुरुष के बारे में कोई शब्द लिख दिया तो आप तो बेमतलब पाप के भागी हो गए। अरे उधर की तो लीला कुछ अलग है। ये कुछ सामान्य विभूतियां थोड़ी है ना, इस समय जो चर्चा हो रही इन दोनों की, ये बहुत विलक्षण विभूतियां भारत की नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है ये, पूरे विश्व की धरोहर है ये। और स्वयं किसी न किसी रूप से अंश अवतार में रूप में प्रकट हुए हैं। ये कोई सामान्य विभूतियां तो है नहीं। इसलिए आप तो केवल भगवान का भजन करो और आनंद करो। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं, वहां तक न तो सोच है, न विवेक है, न बुद्धि है, वहां तक जाती है। इसलिए आनंद करो, जो संत बताए उसका नाम का अनुसरण करो। अब कई लोग फालतू बैठे रहते, उनको कोई काम तो होता नहीं, लगे रहते मतलब। अरे नहीं भाई, सोचो। इसलिए सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग में बैठना जरूरी है उन महापुरुषों को समझने के लिए। हाँ, सत्संग जब तक जागृत नहीं होगा तब तक मेरे बहन भाई कुछ जागृत हो नहीं सकता है। हाँ, सत्संग जागृत होना चाहिए, सत्संग जागृत होना।